हो सकता है कि आपके बॉस ने आपको कुछ कहा हो सकता है आपके दोस्त ने आपको कुछ कहा हो सकता है आपके फैमिली मेंबर ने आपको कुछ ऐसा कहा हो विच इज लाइक एक बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन होने वाली है और उसके लिए आप तैयार नहीं हो। चाहे आपका वो कोई अप्रेजल हो या फीडबैक हो या क्लाइंट से मीटिंग हो, यू नो कि बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन होने वाली है एंड यू काइंड ऑफ अवॉइडिंग इट, कि आपको नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए उस गिवन सिनारियो में। हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हाउ कैन यू मैनेज अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, किस तरीके से आप अपनी बात को आगे रख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन आपको नर्वस और एंग्शियस और स्कैर्ड और न जाने क्या क्या सब बना देती है। जो बात आप आसानी से रख भी सकते हैं वो भी आप नहीं रख पाते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज ट्रीट डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन एज अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। क्या बात कर रहे हो, मैं नो कैसे कह सकता हूं, हाउ कैन आई से अ नो दिवर्स, इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। व्हेन यू थिंक ऑफ अ नो, इट्स नॉट अ नो, इट्स गिविंग अनदर सोल्यूशन, कि अगर ये तरीका नहीं है, यू गिविंग एन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। इफ यू आर सेइंग नो टू अ सर्टेन थिंग, यू हैव some sort of facts and figures and logic to support your point. हर बार yes 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 करना सही नहीं है। ऐसे ही आप किस तरीके से एक परफॉर्मेंस फीडबैक को देखते हैं। हो सकता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है पूरे साल अच्छा ना रहा हो, नेगेटिव परफॉर्मेंस रहा है, उसको आप कैसे देख सकते हैं। नजरिया चेंज करना है पहली चीज। यू लुक एट इट एज अ कॉन्वर्सेशन अबाउट डेवलपमेंट। डोंट थिंक कि अरे बॉस का मेल आया हुआ है, बॉस ने बुलाया है कि जो मेरा अप्रेजल, मेरा फीडबैक है उस बारे में बात होगी, आई डिड नॉट परफॉर्म वेल, पता नहीं क्या हो जाएगा। रादर यू थिंक अबाउट इट्स अ कॉन्वर्सेशन अबाउट डेवलपमेंट। तो पहली चीज है रीफ्रेमिंग। कम अगेन, रीफ्रेमिंग। रीफ्रेम करना है। एग्जाम्पल के लिए आप ये कह सकते हो कि यू नो आई कांट वर्क विद यू ऑन दिस प्रोजेक्ट एनी मोर, योर आइडियाज आर जस्ट नॉट गुड इनफ। अगर कोई आपको कुछ ऐसा कहे तो इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन फॉर यू कि यार मैं क्या ही बोलूंगा। इस सिनारियो में आप क्या बोल सकते हो, हैव अ लुक। आप कह सकते हो दैट आई हैव नोटिस्ड दैट वी माइट हैव डिफरेंट अप्रोचेस टू दिस प्रोजेक्ट. I believe our collaboration could be more effective if we combine our strengths and brainstorm together. How about we schedule some time to align our ideas and find a way to integrate the best of both perspectives? बात समझ रहे हो? Reframe कर रहा हूँ मैं, ये नहीं सोच रहा हूँ कि oh my God इसने मुझे ऐसे बोल दिया कि मेरा पॉइंट कुछ बेकार है या फिर कोई पर्सपेक्टिव में कोई दम ही नहीं है. Rather I'm saying that I accept that we might have difference of opinion, we might have different perspectives. तो उस बात को अहमियत देते हुए like fine, fair enough, let's get on a call and discuss it further. For example, कोई बोलता है कि यार you are always interrupting me when I'm talking, it's so frustrating. अब इस टाइम पे अगेंस्ट डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन तो आप क्या बोल सकते हो? You say that I've noticed there are times when our conversations get a bit interrupted. I value our discussions and I think it would be beneficial for both of us if we could find ways to ensure we each have a chance to express our thoughts fully. What do you think we can do to improve our communication? आई बात समझ कि आप किस तरीके से शब्दों को बयां कर सकते हैं without creating a scene unnecessarily. एग्जाम्पल और देखते हैं जहां पे बोलता है कि यू नेवर टेक माई फीलिंग्स इन टू कंसिडरेशन व्हेन मेकिंग डिसीजंस. अगेन अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन. क्या कह सकते हैं? आई हैव बीन फीलिंग लाइक माई पर्सपेक्टिव मे नॉट ऑलवेज बी फुली कंसिडर्ड in our decision making process. I think our decisions could benefit from a more balanced approach that takes both of our feelings into account. So can we talk about how we can ensure both our viewpoints are considered moving forward? देख रहे हैं टोन को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहले था अटैक कर रहा था यू बोल के कि यू नेवर टेक माई फीलिंग्स इनटू कंसिडरेशन व्हाइल मेकिंग डिसीजन. अब मैं कह रहा हूँ कि आई हैव बीन फीलिंग लाइक माई पर्सपेक्टिव may not always be fully considered in our decision making process. The shift from you to I. एक example और देखते हैं. You might say, I can't believe you never help with assignment completion. It's like I have to do everything myself. आया difficult conversation. कैसे manage करोगे? You might say, I've noticed that managing the assignments has been challenging lately.
I would appreciate it if we could discuss how we can share responsibilities more effectively. I believe finding a solution together would make our group performance much better for both of us. देखा आपने शब्दों का चयन किस टोन के साथ बोला गया, which is to make things work, not attacking someone that I can't believe you never help with assignments. Rather that थोड़ा सा difficulty हो रहा है, let's discuss it out to divide the roles and responsibilities. That's the first thing. Reframe the situation, reprogram the mindset. ठीक है. दूसरा है perspectives का दायरा बढ़ाइए. एग्जाम्पल लेते हैं कि कई बार जो एक कॉन्वर्सेशन है, चाहे वो क्लाइंट के साथ हो या टीम मेंबर के साथ हो या फैमिली मेंबर के साथ हो, उसमें गैप क्यों आता है? क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव और उनका पर्सपेक्टिव में गैप है और होना वाजिब है. वी हैव डिफरेंट अपब्रिंगिंग, डिफरेंट कंडीशनिंग, डिफरेंट एजुकेशन, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जिसके बेस पे हमारा जो सोच का नजरिया है वो भी अलग अलग होता है. एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन. द सेकेंड वे टू हैंडल अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन इज perspectives plus. You get more perspectives. कैसे? अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कहा कि I feel like you're not putting in enough effort at work. Your recent work has not met the standards we expect. अब ये आपका जो काम है उसकी सराहना नहीं हुई. The boss says कि यार आपका काम बिल्कुल मतलब क्या कर रहे हो? Now what can be done? I understand that everyone has different work styles and priorities. I want to hear your perspective on the recent projects. What challenges or factors might be affecting your workflow? Let's work together to find a solution that suits both your approach and our team's expectations. आ रही बात समझ? It can make you a leader. सोच के देखिए क्या फर्क है एक मैनेजर में और एक लीडर में. यही ना कि आप किन शब्दों का प्रयोग करते हो. हाउ डू यू कम्युनिकेट, हाउ डू यू मेक द अदर पर्सन फील. चॉइस ऑफ वर्ड्स. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. द पर्सन सेज आई हैव नोटिस्ड यू ऑफन मिस आवर वीकली टीम मीटिंग्स. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू बी प्रेजेंट एंड कंट्रीब्यूट. डू यू गेट दैट? That's one way of saying it. Now it's a difficult conversation. What do you say? I realize that schedules can be challenging and there might be reasons for missing some meetings. So can you share your perspective on the timing of our meetings and any difficulties you might be facing? I'm open to finding a schedule that accommodates everyone's needs while ensuring our team stays connected. Are we on the same page? Do you see that? आप अथॉरिटी नहीं इस्तेमाल कर रहे हो. यू वर्किंग एज अ टीम, यू ब्रिंगिंग एवरीवन टुगेदर. हो सकता है किसी के लाइफ में कुछ चीज़ चल रही हो, थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ पाएगी. एक एग्जाम्पल और देखते हैं टू अंडरस्टैंड दिस इन अ मच बेटर वे. पर्सपेक्टिव्स आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको डिफरेंट सिनारियोज दे रहा हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड कि किस सिचुएशन में कैसे आप ये चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं. आप ये नहीं बोलेंगे कि नहीं देवासी तो सिर्फ एक केस में ही एप्लीकेबल है, अगर ऐसा केस हो तो क्या हो. आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब एग्जाम्पल है, सपोज I feel frustrated because it seems like you not take my opinions into account during our discussions. लोगों को लगता है बुरा कि मेरे पॉइंट्स की कोई कदर ही नहीं हो रही है, कुछ मेरी बात ही नहीं सुनी जा रही है. यू माइट से आई वैल्यू आवर डिस्कशंस एंड आई अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स we may have different viewpoints. I'd like to hear more about your thoughts on our recent conversations. What can we do to ensure that both our perspectives are considered and that we find common ground in our discussions? I would love to look into it. Do we get that? It's more towards finding a solution. बात सिर्फ इसकी नहीं है कि किसी पे गुस्सा निकालना है, किसी पे अथॉरिटी दिखानी है, नहीं. बात को समझना है एंड एक सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना है. एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस इन द बेस्ट पॉसिबल वे. वन मोर सिनेरियो फॉर यू. यू माइट से दैट आई फील लाइक योर डिसीजंस इन द प्रोजेक्ट आर नॉट एट ऑल अलाइन्ड विद द टीम्स गोल्स. Absolutely not. Other approach. I recognize that we might have different approaches to the project and I want to understand your vision and reasoning behind certain decisions. So can you walk me through your perspective on the current direction? I believe our collaboration can be stronger if we incorporate both of our insights into our decision-making process. आपने अगर शब्दों को देखा हो स्क्रीन पे या सुना हो, अभी आपको समझ आया होगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है. आई विल एनकरेज इसी टेम्पलेट को यूज़ करना शुरू करो. जब ये टेम्पलेट्स यूज़ करना शुरू करोगे यू विल बी एबल टू कम अप विद योर ओन टेम्पलेट्स. ये इंग्लिश में है टेम्पलेट्स. अगर आप किसी से बात भी करते हैं, आपको आई बिलीव आपको एक एसेंस समझ आ गया
कि किस तरीके से दूसरे शख्स से बात करनी है। अगर आप अपनी भाषा में बात भी करते हैं, अगर आप हिंदी में बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट कीप दीज टू थिंग्स इन माइंड. यू हैव टू reframe, right? And secondly, broaden your perspectives. That's how you'll be able to manage difficult conversations. साथ ही साथ अगर आप अपने आप को शांत रखेंगे, you'll like breathe deep, emotions को बैलेंस रखेंगे, वो तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा. साथ ही साथ अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे तो वो भी आपको हेल्प करेगा. The two most important things I've covered in this video, you need to remember that. I wish you all the best, and I'm committed to help you become a better personality, a better communicator, so that you grow in your career and have a great life ahead. On this note, I'll take a leave and see you in my next video. Till then, stay awesome, stay productive.